हर एक आदमी कहते थे कि खेती घाटे का सौदा है, इस काम में काहे आप आजमा रहे हैं। और पिताजी का कहना था कि अगर कहीं जा करके नौकरी करेगा तो वहाँ पर तुम्हारा भोजन चल जाएगा, बाल बच्चे की पढ़ाई चल जाएगी, लेकिन बहुत अगर कमाएगा तो एक मकान धोखा से खरीदा गया तो खरीदा गया, उससे ज़्यादा नहीं। इससे सालाना 5 लाख रुपया सारा खर्चा काट कर। मेरा नाम सतीश कुमार द्विवेदी हो, ग्राम चांदपुरा, जिला मुजफ्फरपुर। मैं एक किसान हूँ और कृषि का कार्य करने के लिए हमने जब पढ़ाई शुरू की, मैट्रिक 1978 में हमने किया और 80 में इंटर किया, 82 हमने ग्रेजुएशन किया और 85 में हमने एमए पास की और 85-87 सेशन में हमने लाइब्रेरी साइंस, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस की डिग्री ली। उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था तो उस समय देख रहा था कि पिताजी हमारे खेती का काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद मार्केटिंग का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा था खेती में। जो मुनाफा कम होने का कारण मार्केटिंग था। जब मैंने कृषि का काम उनके साथ साथ थोड़ा सा देखना शुरू किया, उस समय में देखा कि इसमें मार्केटिंग अगर हम कर लें तो कृषि से मुनाफा आ सकता है। और किसी को मुनाफा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले बीज उत्पादन का काम शुरू किया, क्योंकि जो मार्केट का कीमत मिलता है उससे 1.5 से 2 गुना ज़्यादा कीमत बीज में मिल जाता है। तो हमने बीज उत्पादन का काम शुरू किया। पहले साल बीज उत्पादन करके बिहार राज्य बीज निगम को दिया 1983 में। इसके बाद से धीरे धीरे बीज उत्पादन करते गए और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बढ़ाते गए। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट जब बढ़ाते गए तो हमारा लागत खर्चा घटता गया कृषि में और लोगों को उससे सहयोग होने लगा। और इसके बाद हर एक साल हमने कुछ नया करना शुरू किया और नए नए किसान को जोड़ना शुरू किया। तो नए किसान जब जोड़ना शुरू किया और सभी लोग जो हमारे साथ आने लगे तो उनको मुनाफा बढ़ने लगा। मुनाफा बढ़ने के कारण हमसे लोग भी जुड़ते गए और दोनों आदमी को साथ साथ रहने से दोनों आदमी का फायदा होने के लिए लगा, क्योंकि ग्रुप में अगर काम करने से काफ़ी फायदा होता है, दोनों आदमी को फायदा होता है। जो काम अकेले हम नहीं कर सकते हैं वो काम दूसरे आदमी करने लगे। तो पहले लोग यही कहते थे कि जब हम लोग पढ़ाई लिखाई पूरा किया, हर एक आदमी कहते थे कि खेती घाटे का सौदा है, इस काम में काहे आप आजमा रहे हैं, कहीं नौकरी करने के लिए चले जाइएगा, बाल बच्चा भी एजुकेशन पा जाएगा और अपने भी आराम से रहिएगा खेत। और पिताजी का कहना था कि अगर कहीं जा करके नौकरी करेगा तो वहाँ पर तुम्हारा भोजन चल जाएगा, बाल बच्चे की पढ़ाई चल जाएगी, लेकिन बहुत अगर कमाएगा तो एक मकान धोखा से खरीदा गया तो खरीदा गया, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और एक इंसिडेंट पिताजी बराबर कहते थे जो कि शुरू किए। 1975 में उनका नाम, कॉलेज में प्रोफेसर थे, एक आदमी कोई दुश्मनी से उनका नाम दे दिया वहाँ मिसा में, जब DRI में, जो इनका गतिविधि संदिग्ध है, इनको अरेस्ट किया जाए। तब पिताजी कहते थे कि अगर हम अरेस्ट होकर के चले गए तो उस समय में हमको लगता था कि हमारा बाल बच्चा का क्या होगा और आगे क्या होगा, क्योंकि कृषि से संबंधित किसी को जानकारी नहीं है, दूसरा क्या करेगा तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तो इसलिए उस समय से उनका थोड़ा सा जोर था जो कम से कम कुछ खेती का ज्ञान रखो, जो ताकि तुम्हारा भोजन जो है क्या दिक्कत नहीं हो। तो उस समय से थोड़ा थोड़ा सा पिताजी हम लोगों को खेती पर ला दिए थे, जो खेती का ध्यान रखने के लिए। उसके बाद जब 83 के बाद हम लोग 85 तक में पढ़ाई पूरा किए, उसके बाद पूरा खेती पर आ गए, धीरे धीरे खेती पर आ गए। और इसके बाद समूचे जिले भर में, मुजफ्फरपुर जिले में सबसे पहले कोई कृषि यंत्र अगर लाना है तो बाहर पंजाब हरियाणा कहीं से देख करके सबसे पहला कृषि यंत्र हम लोग लाते थे। 1983 में जिस समय में यहाँ हरियाणा थ्रेसर की बात नहीं थी, उस समय में हम और 2 आदमी मिलकर के हरियाणा थ्रेसर लाए। इसके बाद सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल लाए। हर एक आदमी कहता था जी इसका क्या उपयोग होगा, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल से अगर खेती करेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन 1984 से हम लोग सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का उपयोग कर रहे हैं, हरियाणा थ्रेसर का उपयोग कर रहे हैं, मेज सेलर का उपयोग कर रहे हैं। मेज सेलर का उपयोग करने से हमारा लागत खर्चा 40% घट गया और समय पर काम हो करके उससे हमको उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो गई। जो ग्रेन सड़ जाता था या डैमेज होता था वो नहीं हो रहा है। इसके बाद धीरे धीरे खेती में बढ़ते गए और लोगों का भी सहयोग मिलता गया और लोगों को भी सहयोग करते गए। लगभग 30-40 आदमी हमारे साथ काम करने वाले हैं, तो 40 आदमी का काम भी लगा रहता है। और खेती में बीज उत्पादन के साथ साथ कई तरह का बीज उत्पादन और
औषधीय पौधे में की खेती भी किए, अभी खस की खेती भी कर रहे हैं। इस तरह से गन्ने के अभी बीज उत्पादन कर रहे हैं। तब और गन्ना की खेती करके तो कुल मिलाकर के खेती में यही देख रहे हैं कि घाटे का सौदा नहीं है, केवल उसमें हमको समय देना है और थोड़ा सा समय दे करके और जागरूक रह करके अगर खेती का काम किया जाए तो उसमें हमारे साथ जो 4-5 हज़ार किसान जुड़े हुए हैं, जो कुछ हमसे बीज लेते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं, कुछ से उस तरह, लेकिन 5,000 किसान जो हमसे जुड़े हुए हैं उस सारे के सारे उसमें से 99% लोग फायदे में हैं। 1% लोग उसमें हो सकते हैं जो घाटे में है, लेकिन 99% लोग जो 5,000 हमसे जुड़ने के बाद अगर फायदे में हैं तो वह आत्मसंतोष हमको जो मिल रहा है वो किसी से कम नहीं है जो हमसे जुड़ने के बाद उन लोगों का आमदनी अच्छा बना हुआ है। 2007 में जब यहाँ हुआ किसान अवार्ड देने की बात हुई तो मुजफ्फरपुर जिले का जो चयन हुआ, मुजफ्फरपुर जिले में किसान भूषण का अवार्ड मिला, प्रथम किसान का अवार्ड हमको मिला। 2008 में लीची रत्न का अवार्ड मिला, इसके बाद 9 में उद्यान रत्न का मिला। तो इस तरीके से बराबर 2015 में वहाँ पर अवार्ड मिला और चैंपियन किसान IRI पूसा में जो 100 किसान का लिस्ट बना उसमें हमारा नाम भी भारत भर में था, दिल्ली में। तो इस तरीके से हमको इंकरेज भी करते उनसे मिलता है कि और हमेशा जो है हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और जितना लोग हमारे साथ हैं उन लोगों का भी हम लोगों के ऊपर स्नेह बना हुआ है, जो सारे लोग के कारण अभी तक हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। खेती करने के बाद हमने अपने बच्चों का एजुकेशन दिया यहाँ से, रांची से। उसको बेटी का एजुकेशन हमने +2 रांची से कराया, मेडिकल में नहीं हुआ वहाँ ट्रेनिंग कराने के बाद, लेकिन BHU से उसका इकोनॉमिक्स ऑनर्स करके MBA करा करके वो जॉब में थी, शादी कर दिया, दिल्ली में है। लड़का हमारा इंजीनियरिंग किया और इंजीनियरिंग करने के बाद टाटा टेक्नोलॉजी में गया, अभी मारुति सुजुकी में डिप्टी मैनेजर है। तो खेती करके हम इतना आमदनी कर ले सकते हैं जिससे कि हम अपने बच्चे को पढ़ाई और सब कुछ कर सकते हैं। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में हमको बदलाव करना होगा। और सालाना आमदनी खेती से हमारे पास 22 एकड़ अपना ज़मीन है और 22 एकड़ के लगभग हम लीज पर लेकर के खेती करते हैं। 45 एकड़ में खेती कर रहे हैं। इससे सालाना 5 लाख रुपया सारा खर्चा काट करके आमदनी हमको आ जा रहा है। खेती जो कर रहे हैं, गेहूं का बीज उत्पादन कर रहे हैं और समेकित खेती में अभी गेहूं और गन्ना दोनों साथ साथ ले रहे हैं, जो कि बहुत कम जगह उत्पादन हो रहा है। गेहूं गन्ना साथ साथ, गेहूं गन्ना के साथ आलू का भी उत्पादन कर ले रहे हैं, आलू मक्का के भी उत्पादन कर रहे हैं। बीज उत्पादन में धान का बीज, तूरी का बीज और गेहूं का बीज अभी यही चल रहा है। बीच में हम मसाला का बीज उत्पादन करते थे, लेकिन मसाला के बीज उत्पादन में मार्केटिंग नहीं मिलने के कारण उसके बीज उत्पादन को छोड़ दिया, क्योंकि मसाला के बीज में और मार्केटिंग में बहुत कम का अंतर रहता है। कभी कभी स्थिति हो जाती है जो बीज नहीं बिक पाता है। तो बीज उत्पादन में यह है। और गन्ना बीज का भी उत्पादन करते हैं और गन्ना भी उत्पादन करते हैं। और आज के युवा को यही संदेश है, या अगर कृषि का काम शुरू करें, थोड़ा सा जमीन पर अगर ध्यान दें, जो हमको कहाँ से खेती करना है, तो जमीन, कृषि कार्य करने के लिए सबसे पहले जमीन चाहिए। जमीन चाहिए तो उसको समतलीकरण, जमीन अगर हमारा समतल है तो जमीन को अगर समतल कर दें, इसके बाद उसमें हमको क्या चाहिए, तो जमीन में कार्बनिक खाद चाहिए। तो जो हम कंबाइन हार्वेस्टर से जो अगर काट लेते हैं तो उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। तो कार्बन की मात्रा अगर हमारे जमीन में बढ़ेगी तो हमारा लागत खर्चा घटेगा और उत्पादन बढ़ेगा। अभी लोग देख रहे हैं जो हमको 40 से 4,000 रुपया भूसा से आ रहा है, या धान का जल्दी में हम 2 दिन पहले अगर पुआल जला देते हैं तो बुआई हो जाएगा, लेकिन अगर पुआल को हम मल्चिंग करके जमीन में डाल दें तो उससे हम अगले साल 10,000 रुपये का फायदा लेंगे। फिर अगले साल अगर मल्चिंग कर देते हैं तो अगले साल हमको 12,000 रुपये का फायदा हो जाएगा। तो 4,000 रुपये तत्काल देखने से हमको 12,000 रुपये का आगे हर एक साल फायदा मिलता रहेगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान, अगर जमीन हम लैंड लेजर लेवलर से बराबर करा लें, इसके बाद हम बिना जोताई का खेती कर सकते हैं और जोती हुई जमीन के बाद खेती कर सकते हैं। और जमीन में अभी जो किसानी कर रहे हैं मैक्सिमम लोग पुराने ढर्रे से कर रहे हैं। जो हमको बीज का मात्रा डालना है, कितना डालना है कुछ नहीं, हम 3 किलो 5 किलो 4 किलो घर का बीज हम डाल देंगे। लेकिन अगर खेत में प्रॉपर सही ढंग से जितना फर्टिलाइजर की जरूरत है और हमारे खेत में जो जरूरत है उतना फर्टिलाइजर डालेंगे और सही बीज का चुनाव करके सही मात्रा में डालेंगे,
तो हमारा खेती घाटा में नहीं चलेगा, हमारा मुनाफा जो है तो कम से कम जो लागत करते हैं उसका 3 गुना जरूर आएगा, 5 गुना 6 गुना जो आ जाए, लेकिन 3 गुना से कम नहीं आएगा। तो अगर आज के युवा कोई भी अगर थोड़ा सा जानकारी लेके खेती कर रहे हैं तो घाटे में नहीं जा रहे हैं, 5 गुना से लेकर के 10 गुना तक मुनाफा कमा रहे हैं। तो आज के युवा को यही संदेश है, जो नौकरी छोड़ करके अगर खेती करना चाहे, थोड़ी सी जानकारी लेकर के अगर खेती करना चाहे तो उनका आमदनी भी बढ़ जाएगा और इस क्षेत्र में अच्छा भी। अगर आप मुजफ्फरपुर से जुड़ी ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो जोश टॉक मुजफ्फरपुर को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।